दोस्तों, आज हम बात करेंगे कूच बिहार के बारे में। कूच बिहार में विरासत और इतिहास। कूच बिहार बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस शहर की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और यह कभी कूच बिहार रियासत की राजधानी थी, जिस पर कोच राजवंश का शासन था। 1949 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कूच बिहार का भारतीय संघ में विलय हो गया। कूच बिहार पैलेस, जिसे विक्टर जुबली पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख स्थल है। यह 1887 में बनाया गया था और यह शास्त्रीय पश्चिमी शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कूच बिहार पैलेस के अलावा शहर और उसके आसपास के अन्य आकर्षणों में मदन मोहन मंदिर, सागर दिघी, बाणेश्वर शिव मंदिर और रसिक बिल शामिल हैं। कूच बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित एक विविध सांस्कृतिक विरासत है। लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं और पारंपरिक संगीत और नृत्य सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। कूच बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह क्षेत्र चावल, जूट और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। भक्त और तीर्थयात्री मदन मोहन मंदिर में प्रार्थना करने और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने जाते हैं। यह मंदिर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और कूच बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में योगदान देता है। कई हिंदू मंदिरों की तरह मदन मोहन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित विभिन्न त्योहार मनाता है, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी भी शामिल है, जो मंदिर में एक प्रमुख उत्सव है। यह मंदिर अपनी अलंकृत नक्काशी, विस्तृत वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला उस समय के कलात्मक और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती है। कूच बिहार आने वाले पर्यटक क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि का पता लगाने के लिए अक्सर मदन मोहन मंदिर को अपने यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं। सागर दिघी भारत के पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के कूच बिहार शहर में स्थित एक बड़ा तालाब है। सागर दिघी कूच बिहार शहर के मध्य में कूच बिहार पैलेस के पास स्थित है। यह क्षेत्र का एक प्रमुख जल निकाय है और यह कूच बिहार रियासत के शासक कोच राजवंश से जुड़ा है। माना जाता है कि इस तालाब की खुदाई 16वीं शताब्दी में महाराजा हरेंद्र नारायण के शासनकाल के दौरान की गई थी। तालाब काफी बड़ा है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है। यह सीढ़ियों और सैरगाह से घिरा हुआ है, जो एक शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण प्रदान करता है। सागर दिघी अक्सर कूच बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का स्थान होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान तालाब क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों के साथ गतिविधि का केंद्र बन जाता है। नौका विहार सागर दिघी आने वाले पर्यटक अक्सर महल और तालाब मिलकर एक सुरमय वातावरण बनाते हैं, जबकि सागर दिघी कूच बिहार में एक लोकप्रिय आकर्षण है। रास मेला रास नृत्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जो नृत्य का एक पारंपरिक रूप है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाता है। अक्सर स्थानीय कलाकार राधा और कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं और नृत्य और संगीत के माध्यम से उनकी पौराणिक प्रेम कहानी के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत करते हैं। त्योहार का धार्मिक महत्व है और रास नृत्य को भक्ति अभिव्यक्ति का एक रूप माना जाता है। यह समुदाय के लिए राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का जश्न मनाने और सम्मान करने का एक तरीका है। सांस्कृतिक कार्यक्रम रास नृत्य प्रदर्शन के अलावा रास मेले में लोक संगीत, पारंपरिक प्रदर्शन और मनोरंजन के अन्य रूपों सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। भारत के कई पारंपरिक मेलों की तरह रास मेला एक जीवंत और उत्सवपूर्ण माहौल बनाता है। मेले में अक्सर हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने और स्थानीय व्यंजनों सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचने वाले स्टॉल शामिल होते हैं। रास मेले में आमतौर पर स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल होती है और यह आसपास के क्षेत्रों से आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव देखने आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।